भाकपा माले के साथी यहाँ पे आए हुए हैं, उन सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे निरसा के भावी विधायक माननीय अरूप चटर्जी जी के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोगों को सह सम्मान अपने पार्टी में वो ज्वाइन करवाए, इसके लिए हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज से हम लोग भी माले के साथ जुड़ गए। हालांकि दिल तो यही था, जब जब इलेक्शन आता था तो विधायक के रूप में हम लोग अरूप दा को ही देखते थे। भले ही 5 साल वो विधायक न रहे, लेकिन हमारे लिए विधायक वही होते थे, क्योंकि यहाँ की जो महिला विधायक हैं जो गलती से जीत गई थी, वो केवल मंदिर का शिलान्यास और पूजा पाठ में ही पूरा 5 साल बिता दी, किसी काम को करने का काम नहीं की। लेकिन हमारे माननीय अरूप दा, जिनको हम लोग बड़े भाई के रूप में देखते हैं, वो क्या पूजा, क्या मरनी, क्या जीनी, क्या रोड जाम और क्या हर चीज के लिए आपको पूरे 5 साल सक्रिय नजर आए। लगता ही नहीं था कि विधायक नहीं थे। जो विधायक को करना चाहिए था वो सारे काम अरूप दा कर रहे थे। ऐसा थोड़ा था कि हम लोग आंख बंद करके देख रहे थे। सबका ध्यान पूरे निरसा का था कि कौन काम कर रहा है और कौन बकवास कर रहा है। अब मैं आता हूँ, 5 मिनट दादा, आप अपना मुद्दा का बात करें। हम लोग विश्व भारती जनसेवा संस्थान के लोग जो NGO चलाते हैं और पूरे देश में करीब 10 स्टेट में हम लोगों का संगठन काम कर रहा है। और ये संगठन बेसिकली बना था सहारा इंडिया स्कीम के खिलाफ। आप सबको पता होगा, इसमें से ही बहुत सारे साथी ऐसा होंगे जिनका सहारा में लाखों रुपए फंसा हुआ है। ठेला चलाने वाले, खमचा चलाने वाले, भीख मांगने वाले, पोछा लगाने वाले, घरों में ऐसे ऐसे लोगों का सहारा में पैसा फंसा हुआ है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहां हम लोग नहीं गए। सांसद, विधायक सबके पास गए, लेकिन किसी ने हमको खुल के मदद नहीं किया। कोई मदद अगर किया और संसद में अगर बोलने का, सबसे ऊंचा आवाज में बोलने का काम किया, तो भाकपा माले पार्टी के माननीय सांसद सुदामा प्रसाद जी ने किया। और ऐसा किया कि बोलने पर विरोध कर दिया वित्त मंत्री जी को। हालांकि वित्त मंत्री ने झूठा बात किया कि लोग कागज लाओ और पैसा ले जाए, जो पूरा कोरा बकवास था। और उस बकवास का जवाब भी अगर किसी ने दिया तो सुदामा प्रसाद ने ही दिया। तो हम क्यों भाजपा की माला जपे, हम क्यों कांग्रेस की माला जपे और किसी अन्य पार्टियों की माला जपे? जो हमारे लिए है, हम उनके लिए हैं। आज स्थानीय बात करने तो निरसा में सहारा के करीब 25 से 30 हजार लोग डायरेक्ट रूप से इफेक्टेड है, जिनका लाखों रुपया सहारा में फंसा हुआ है। हम लोग विश्व भारती जनसेवा संस्थान के लोग पूरा जाकर के घर घर में जागृत करेंगे कि 25 से 30 हजार वोट न जात पे, न पात पे, न धर्म पे, सीधे हम सहारा से इफेक्टेड हैं, इसके नाम पे भाकपा माले को अरूप चटर्जी को दिया जाए। इसके लिए हम लोग दिन रात एक मेहनत कर देंगे, एक कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब मैं आता हूं साथियों, कल आप सबको पता होगा कि एक झूठा संकल्प पत्र झारखंड के रांची में जारी किया गया। देश के सबसे निर्लज, सबसे कमजोर और सबसे बकवास गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा अपने सारे संकल्प को सुना, जो कोरा बकवास था। लेकिन उसमें एक संकल्प लिखा नहीं गया। कहा गया कि हमारी सरकार आएगी तो हम सहारा के डिपॉजिटर्स को, बैंक डिपॉजिटर को, अरे मूर्ख मंत्री बताओ, बैंक डिपॉजिटर क्या होता है? जिसके हाथ में सर्टिफिकेट है सहारा का, वो सब बैंक डिपॉजिटर है। उसने कहा कि मैं आऊंगा तो पाई पाई का भुगतान कराऊंगा और भुगतान करा रहा हूं। मैं ऐसे निर्लज निर्लज गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि हे निर्लज गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव में गए तो वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को ऊपर ठिकरा फोड़ दिया कि सहारा का स्कैम अगर हुआ है तो उसके जिम्मेवार अखिलेश यादव हैं। और यहाँ आए झारखंड में तो ये ठिकरा फोड़ दिया कि हेमंत सोरेन 10 साल से क्या कर रहे थे। अरे किसको मूर्ख बनाना चाहते हो? देश के गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री खुद तुम हो, और सहकारिता विभाग का ही एक केस है जिसमें लोगों का पैसा फंसा हुआ है। क्या कर रहे हो? 5000 करोड़ रुपया इसने सहारा सेवी के रिफंड खाते से गलती से सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करके लिया, और आज 5 साल से पैसा लेकर के गुलछर्रा उड़ा रहा है और लोगों को पाई पाई मिलने को मोहताज कर दिया।
5,000 करोड़ रुपया में अभी ताजा आरटीआई जो आया है उसमें मात्र 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, जिसमें कि 5 साल में करीब करीब 700-800 करोड़ रुपया केवल उसका इंटरेस्ट बना होगा। तो ये कर क्या रहा है? अपनी गलतियों को ठिकरा हेमंत सोरेन पर, अपनी गलतियों को ठिकरा अखिलेश यादव पर फोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे निर्लज गृह मंत्री को जवाब देने का समय आ गया है। तुम देश के दाता नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम जनता का नौकर हो। नौकर बनकर के रहो, मालिक बनने का प्रयास मत करो। ये पैसा हमारा है, तुमको देना पड़ेगा। और हमको आज बहुत खुशी की बात है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म से हम लोग इससे जुड़ रहे हैं और अपनी बात माननीय विधायक जी के द्वारा आने वाले जो झारखंड विधानसभा होगा यहाँ भी गूंजेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में ये लोग हैं। और ये आवाज नवंबर महीना से जो लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का सत्र होगा, वहां भी माले के 2-2 सांसद तंबू गाड़ चुके हैं, उनके माध्यम से पार्लियामेंट में भी गूंजेगा। तीसरी तरफ विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग दस्तक दे चुके हैं, हमारी सुनवाई जारी है। वहां भी हम भारत सरकार को घेरने का काम करेंगे और सहारा को सबक सिखाने का काम करेंगे और सबका भुगतान दिलवाने के लिए काम करेंगे। इसके लिए एक मजबूत लीगल टीम हम लोग किए हुए हैं। माननीय विधायक जी, मैंने पिछली बार कहा था कि मैं हर तरह से आप लोगों को मदद करूंगा। इनका ये कह देना ही मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो कह रहा है कि हम मदद के लिए आगे आए हैं। यहाँ जितने भी लोग थे, इसके पहले आपके जो यहाँ की जो भी वर्तमान विधायिका है उसके पास भी हमारे लोग गए थे, उसने पत्र को देखा तक नहीं। यहाँ जो अभी सांसद बने हुए हैं उसके घर भी गए, उसने कुछ किया नहीं। तो कहाँ जाए हम? काहे का भाजपा और काहे का ये हम लोग हिंदू हैं कि क्या है ये हम लोग जानते हैं। ये हमको दूसरा कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाने वाले को इस बार सबक सिखाना पड़ेगा। इसीलिए निरसा में हर धर्म, हर जात, हर भाई को अरूप चटर्जी के लिए निकलना है, इनको जितवाना है। हम लोग भी दिन रात एक करेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। साथियों, इस देश में एक बात अंतिम में कह करके खत्म करेंगे कि इस देश में हमने न कहीं पढ़ा न सुना कि देश का गृह मंत्री मानने को तैयार है कि स्कैम हुआ है, लेकिन उसका स्कैम पे कार्रवाई नहीं करता। ये सहारा के हाथों कठपुतली है। सहारा का इतना बड़ा स्कैम है, ये अपने मंत्री गृह राजनाथ सिंह जी को सहारा से और लखनऊ भेजता है मस्ती करने के लिए, और ये लोग करोड़ों रुपए मलाई खाते हैं सहारा से, और ये लोग बोलते नहीं हैं। आज तक आपने कभी न सुना होगा न देखा होगा कि इस देश में ऐसा कोई गृह मंत्री बना जो किसी प्राइवेट कंपनी के साथ खुल करके इस तरह से काम किया। ये कहते हैं कि हम लौह पुरुष जो वल्लभ भाई पटेल हमारे माननीय गृह मंत्री थे, जो देश ही नहीं पूरा दुनिया उसको मानता है, वैसे लोगों का चरणों का धूल भी हम लोग नहीं है, उसके नाम पर लोग वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन क्या कभी सुना कि वल्लभ भाई पटेल ने जो बात कहा वो बात पूरा नहीं हुआ? वो जो कहते थे वो पत्थर का लकीर बन जाता था, और ये कहते हैं कि हम उसके भक्त हैं। तुमने कहा था अमित शाह जी कि जो पोर्टल पे क्लेम करेगा उसको 45 दिन के अंदर भुगतान दूंगा। तुमने कहा था कि जो खाऊंगा मैं खाने दूंगा, जो लोग गलत करेंगे उसको सजा दूंगा। क्या किया? सहारा के लोग जो आपको दिए पोर्टल पे क्लेम करने के लिए, आपको डाटा नहीं दिए, वैसे लोगों को आपने क्या किया? सहारा के लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं पकड़ा? जो लीक करके दिया था कि अगर हम गलत डाटा देंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई करो, तुमको लीक करके मिला, तुमने कार्रवाई क्यों नहीं किया? सहारा के लोग डाटा नहीं दे रहे हैं, जो पोर्टल पे क्लेम कर रहे हैं उनका डिफेंसेसी लगा करके बाहर भेज दिया जा रहा है। 99% लोगों को हटा दिया गया, और सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्टेड है तो हम झारखंड के लोग ही हैं, और उसमें भी निरसा के लोग तो सबसे ज्यादा हैं। सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? आप लोग बोलिए। सिखाना है। इस बार निरसा से एक मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में कि हम किसी के नौकर नहीं हैं। अमित शाह इस देश के भगवान नहीं है, भाजपा हमारे देश का भगवान नहीं है। जो हमारे लिए खड़ा होगा हम उसके लिए खड़े होंगे। हमारे लिए अरूप चटर्जी खड़े हैं तो हम लोग भी अरूप चटर्जी के लिए खड़े हैं। विशेष में मैं नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए मिश्रा सर, मैं इतना ही बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।